हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। पिछली वीडियो में अर्थात हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि कौन समीकरण संतुलित है और कौन समीकरण असंतुलित है, उसको पहचानने के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे उसको संतुलित किया जाता है। अगर संतुलित नहीं है तो उसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कल का जो वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, क्योंकि समीकरण पहचानने के लिए कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है उसमें बताया गया है। कुछ आप लोग को कल हम क्वेश्चन भी दिए थे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, पूछे बताने के लिए कहे थे कि संतुलित है कि असंतुलित। चलिए उसका आंसर हम बता देते हैं, संतुलित है कि असंतुलित। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, AgCl सिल्वर क्लोराइड टूटा तो क्या बना Ag+Cl2। तो ये संतुलित है कि असंतुलित। संतुलित का मतलब क्या, अभिकारक। इसको क्या बोले तो बताए थे, अभिकारक। और ये क्या था, उत्पाद। तो अभिकारक में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उसकी परमाणु संख्या और उत्पाद में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उसकी परमाणु संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो कह देंगे मैंने जो रहेगा उसके क्या होना चाहिए, बराबर। तो कहेंगे संतुलित। बराबर नहीं रहेगा तो बोलेंगे असंतुलित। चलिए सिल्वर बोलिए, सिल्वर कितना Ag का वो है, इधर देखिए तो एगो, तो इधर भी कैगो है सिल्वर, Ag कैगो है एगो, ये तो बराबर है। क्लोरीन इधर देखिए कैगो है Cl, तो कैगो है क्लोरीन, कैगो है एगो। इधर देखिए तो Cl2 है, Cl2 माने इधर क्लोरीन एक है लेकिन इधर क्लोरीन कितना है, दो। तो क्या ये बराबर है, इधर एक है और इधर कितना है, दो है। तो बराबर है कि नहीं है, तो बराबर नहीं है। ये कौन समीकरण हो गया, असंतुलित समीकरण। कैसा समीकरण, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर दूसरा नंबर, Cu+O2 तो क्या बना CuO। इधर कॉपर कितना है, एक। इधर कॉपर कितना है, एक। इधर कॉपर कितना है, एक। इधर ऑक्सीजन कितना है, CO2 था, तो ऑक्सीजन कितना है, दो। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक। क्या ये बराबर है, तो बोलेंगे बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ दो है, दो ऑक्सीजन इधर है। अभिकारक में कई है, दो गो, और उत्पाद में कई ऑक्सीजन है, एक है। तो क्या बराबर है, तो बोलेंगे बराबर नहीं है। तो भी क्या है, असंतुलित। क्या समीकरण है, असंतुलित समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं हम। Na+O2 तो बना Na2O। तो सोडियम, Na से क्या होता है सोडियम, सोडियम कितना है, एक। और ऑक्सीजन का वो है, दो गो। सोडियम है एक, इधर सोडियम का वो है, देखिए तो इधर सोडियम है दो गो, और ऑक्सीजन इधर कितना है, दो। इधर देखिए है कितना, एक। तो अभिकारक में सोडियम है एक और उत्पाद में सोडियम कितना है, दो। तो क्या दोनों बराबर है, तो बोलेंगे बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलेगा, जब बराबर नहीं था असंतुलित। क्या बोलिएगा, असंतुलित। तीसरा भी क्या हो गया, असंतुलित। चौथा पर आइए, Na2 माने सोडियम का एगो है, देखिए था सोडियम का एगो है, दो गो। सोडियम का एगो, दो गो। और सल्फर का एगो यहाँ पर देख लीजिए तो सल्फर का एगो है, एगो। सल्फर कितना है, एक है। और ऑक्सीजन कितना इधर है, चार है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, चार है। माने सोडियम जब इधर दो है तो इधर भी सोडियम कितना रहना चाहिए, दो रहना चाहिए। तो खोजिए सोडियम कहाँ है, यहाँ B से बेरियम, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, Na से सोडियम। सोडियम है कितना है, एक है। सोडियम कितना है, एक है। इधर था सोडियम दो और इधर सोडियम कितना आ गया, एक। जैसे ही देखिए तो सोडियम बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये असंतुलित। क्या हो जाएगा, असंतुलित। क्या हो जाएगा, असंतुलित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, AgCl तो Ag से क्या हो गया, सिल्वर। सिल्वर इधर का एगो है, एगो। इधर खोजिए सिल्वर का एगो है। तो अभिकारक उत्पाद में सिल्वर भी कितना है, एक है। इधर अभिकारक में भी एक है सिल्वर और उत्पाद में भी सिल्वर एक है। अब Na से क्या होता है, नाइट्रोजन। N से क्या होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इधर कितना है, एक है। इधर देखिए तो नाइट्रोजन का एगो है, एगो है। इधर कितना है, एक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला, ऑक्सीजन इधर कितना है, तीन है। ऑक्सीजन का वो है इधर तीन गो, ऑक्सीजन का वो है तीन गो। ऑक्सीजन कितना है, तीन गो। इधर खोजिए ऑक्सीजन कितना है, तीन गो। ऑक्सीजन भी इधर कितना है, तीन गो। चलिए अभी आ गया ये सोडियम है। Na से क्या होता है, सोडियम। सोडियम का वो है एगो। इधर खोजिए सोडियम का वो है, Na से का वो है, एगो है। और Cl का वो इधर है, देखिए था एगो। इधर भी Cl का वो है, एगो है। देखिए तो लग रहा है सभी आपस में क्या है, बराबर है। जितने भी तत्व हैं सब आपस में क्या लग रहे हैं, बराबर है। क्योंकि Ag सिल्वर में सिल्वर भी कैगो है, एगो इधर भी है। और सिल्वर अभिकारक में भी सिल्वर एक और उत्पाद में सिल्वर एक। नाइट्रोजन अभिकारक नाइट्रोजन कितना, एक। और उत्पाद में नाइट्रोजन कितना, एक। ऑक्सीजन अभिकारक में ऑक्सीजन कितना, तीन। और उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितना, तीन। माने ये भी क्या है, आपस में बराबर है। फिर सोडियम पर, सोडियम इधर कितना, एक। इधर सोडियम कितना, एक। तो ये बराबर है। क्लोरीन इधर एक, इधर भी क्लोरीन कितना, एक। तो क्या ये बराबर है, तो बोलेंगे इसको क्या बोलिएगा, संतुलित। कौन समीकरण है, संतुलित है।
ये कैसा समीकरण है? संतुलित। कैसा है? संतुलित, क्योंकि सभी तत्व, जितने भी तत्व इसमें हैं, सब आपस में क्या है? बराबर है। सब आपस में क्या है? बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग सीखेंगे कि कैसे इसको, जो संतुलित नहीं है उसको संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब संतुलित करने के लिए सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। रासायनिक समीकरण को है संतुलित करने की कितनी विधियां? दो विधियां। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां। एक होता है अनुमान विधि, एक क्या होता है? अनुमान विधि। और एक होता है बीजगणितीय विधि। एक होता है अनुमान विधि, अनुमान लगाकर सिर्फ हम लोग उसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। और एक होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि का मतलब हम लोग उसको हल करके संतुलित करेंगे, माने हल करके, जैसे एक मैथ होता है उसको हल करके मान निकालते हैं, उसी तरह से उसमें क्या करते हैं? उसका मान निकाल मैंने हल करके संतुलित करते हैं। पहले अनुमान विधि से हम लोग संतुलित करने के सीख जाते हैं। चलिए पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। Mg+O2 तो क्या बनेगा? MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले इसको चेक कीजिएगा संतुलित है कि संतुलित नहीं है। अगर संतुलित नहीं रहेगा तो इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। चलिए मैग्नीशियम इधर कितना है? इसको बोलिएगा क्या? अभिकारक। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। और उत्पादन मैग्नीशियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो क्या ये संतुलित है? तो बोलेंगे संतुलित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? अलग अलग है। इधर ऑक्सीजन 2, इधर कितना है? 1। तो क्या बराबर नहीं है? तो बोलेंगे संतुलित नहीं है, मतलब क्या है? असंतुलित। अब इसको क्या करेंगे? संतुलित। तो पहले कौन विधि से? अनुमान विधि से। पहले कौन विधि से करेंगे? अनुमान विधि से। किसे कीजिएगा? अनुमान विधि से। चलिए अनुमान विधि से करने के लिए बताते हैं कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिएगा, इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। और इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। तो क्या ये संतुलित है? तो बोलेंगे मैग्नीशियम क्या है? संतुलित है। लेकिन अब इस पर है ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। क्या संतुलित है? संतुलित बोलेंगे नहीं है। जो पहले संतुलित नहीं रहेगा पहले उसको संतुलित कीजिएगा। तो पहले संतुलित कौन नहीं है? ऑक्सीजन। कौन नहीं है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। जो पहले संतुलित नहीं रहेगा उसी को पहले क्या करेंगे? संतुलित। तो बोलिए संतुलित कौन नहीं है? मैग्नीशियम तो संतुलित है, क्योंकि इधर बराबर है, दोनों तरफ क्या है? मैग्नीशियम बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? पहले संतुलित करेंगे। चलिए तो बताइए, तो आप लोग इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। कितना है? 2। तो इधर भी क्या रहना चाहिए? 2 को रहना चाहिए। जब इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 को है तो ऑक्सीजन भी इधर भी बने। अभिकारक में जब ऑक्सीजन 2 तो उत्पाद में ऑक्सीजन कितना रहना चाहिए? 2 ही रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। हम 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना करने का नियम जब भी किया जाता है तो आगे गुना करते हैं। कहाँ गुना करेंगे? आगे। कहाँ गुना कीजिएगा? आगे। कहाँ करेंगे? आगे। तो अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। और जो 2 गुना किए दोनों के साथ गुना है, मतलब 2 गो मैग्नीशियम हो गया और 2 क्या हो गया? ऑक्सीजन। 2 गो मैग्नीशियम और 2 क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो अब बताइए ऑक्सीजन तो क्या हो गया? 2 गो। 2 गुना करने का मतलब हो गया कि दोनों के साथ गुना हुआ है। 2 गो तो ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन अब क्या हो गया? संतुलित। लेकिन अब मैग्नीशियम देखिए, तो मैग्नीशियम इधर कितना है? हो गया कितना हो गया? तो 2 गो। मैग्नीशियम क्या हो गया? 2 गो। लेकिन इधर कितना है? 1 गो। कै गो है? 1 गो। जब उधर 2 गो है इधर भी क्या होना चाहिए? 2 गो। क्या होना चाहिए? 2 गो। यहाँ 2 से गुना करेंगे। अब देख लीजिए क्या हो गया? ये संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित। क्या हो जाएगा? संतुलित। कैसे? देख लीजिए मैग्नीशियम क्या गो इधर है? 2 गो। इधर भी क्या गो है? 2 गो। ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गो। इधर क्या गो है? 2 गो। ये दोनों जो ये आगे गुना करते हैं तो दोनों के साथ, एक के साथ, दोनों के साथ बोलेंगे क्या कहें? जो दो आगे गुना होता है वो दोनों के साथ गुना होगा कि एक के साथ? तो बोलेंगे दोनों के साथ है। दोनों के साथ मैंने दोनों के साथ गुना किए, दोनों के साथ गुना होता है। फिर एक बार समझिए, जो पहले देख लीजिएगा संतुलित है कि नहीं है। संतुलित है कि नहीं है? संतुलित है कि नहीं है देखिए। तो देखिए कौन संतुलित नहीं है। सबसे पहले उसी को संतुलित कीजिएगा जो संतुलित नहीं रहे, संतुलित न रहे। तो कौन नहीं संतुलित था? ऑक्सीजन। कौन संतुलित नहीं था? ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन कौन संतुलित किए? संतुलित करने के लिए इधर 2 गो, इधर भी क्या रहना चाहिए? 2 गो। क्या रहना चाहिए? 2 गो। कै गो? 2 गो। 2 लाने के लिए इसे क्या करते हैं? जब भी गुना करते हैं तो कहाँ कीजिएगा? आगे में। कहाँ करेंगे? आगे में। तो आगे में कर दिए 2 गो तो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन मैग्नीशियम का हो गया? मैग्नीशियम का हो गया? मैग्नीशियम का हो तो 2 गो हो गया। जब इधर 2 गो इधर क्या होना चाहिए? 2 गो। तो इधर कर देंगे 2 से गुना। आगे समझे में? ये अनुमान विधि।
चलिए आगे आप दिखा दे, और देते हैं Na+O2, Na+O2 तो क्या बनेगा Na2O, Na2O क्या बनेगा Na2O, क्या बनेगा Na2O, माने सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। चलिए अब चेक कीजिए संतुलित है कि संतुलित नहीं है। तो इधर कै सोडियम है, एगो, कै सोडियम है एगो, ऑक्सीजन कै गो है, दो गो। अब इधर आइए, इधर सोडियम कै गो है तो दो गो, और ऑक्सीजन कै गो है एगो। तो क्या ये संतुलित है, तो बोलेंगे संतुलित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कै गो इधर, सॉरी मैग्नीशियम देखिए, पहले सोडियम देखिए, पहले सोडियम देखिए कै गो है एगो, तो उधर भी कै गो होना चाहिए एगो, तो बोलते हैं संतुलित। लेकिन इधर सोडियम कै गो है एगो, लेकिन इधर कै गो है दो गो, तो क्या संतुलित है, तो बोलेंगे संतुलित नहीं है। चलिए तो आप देखिए, तो इधर ऑक्सीजन कै गो है दो गो, इधर भी कै गो है, इधर कै गो है एगो, तो ये भी क्या है, संतुलित नहीं है, माने इसमें दोनों संतुलित नहीं है, दोनों संतुलित नहीं है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले कौन संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले कर दीजिए ऑक्सीजन को, पहले किसे कर देंगे, ऑक्सीजन को, पहले किसको करिएगा, ऑक्सीजन को। तो बोलिए ऑक्सीजन को जब संतुलित करेंगे तो इधर कितना ऑक्सीजन है, दो, इधर ऑक्सीजन कितना है, दो, तो उधर भी क्या होना चाहिए, दो गो होना चाहिए। जब इधर ऑक्सीजन दो गो है तो उधर भी ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, दो गो, क्या होना चाहिए, दो गो, क्या होना चाहिए, दो गो। चलिए जब दो गो ऑक्सीजन है, दोनों में से कोई भी संतुलित कीजिए पहले। अगर इधर देखिए सोडियम क्या गो है एगो, सोडियम क्या गो है एगो, तो उधर भी क्या रहना चाहिए, एगो रहना चाहिए, लेकिन इधर है कितना गो, दो गो। जब इधर दो गो है सोडियम, इधर क्या गो है, दो गो है, तब इधर क्या होना चाहिए, दो गो होना चाहिए, क्योंकि जो कम रहेगा उसको हम ज्यादा कर देंगे, लेकिन ज्यादा वाला को कम नहीं करेंगे। तो इधर जब दो गो है, इधर भी क्या होना चाहिए, दो गो होना चाहिए। जब सोडियम इधर दो गो है तो इधर भी क्या होना चाहिए, दो गो होना चाहिए, दो से गुना कर देंगे। सोडियम क्या हो गया, दो गो, सोडियम क्या हो गया, दो गो, क्या गो सोडियम हो गया, दो गो। लेकिन आगे देखिए तो ऑक्सीजन कितना है, दो, तो इसको क्या करेंगे, इधर भी करेंगे दो, तो दो ऑक्सीजन करेंगे। दो को ऑक्सीजन किए तो यहाँ देखिए दोनों के साथ गुना हो गया, एक के साथ, दोनों के साथ, जब दोनों के साथ गुना करेंगे तो सोडियम देखिए तो ऑक्सीजन क्या हो गया, दो गो, लेकिन सोडियम क्या हो गया, दो दूना कितना, चार गो, सोडियम क्या हो गया, चार गो। ऑक्सीजन इधर भी दो और इधर भी दो, तो ये तो संतुलित है। लेकिन सोडियम देखिए तो क्या हो गया, दो दूना चार गो, इधर है क्या गो, दो गो, तो इसको भी क्या होना चाहिए, दो गो, मैंने चार गो होना चाहिए। इधर क्या गो है, दो दूना चार, मैंने चार सोडियम है, इधर भी क्या सोडियम होना चाहिए, चार सोडियम, क्या सोडियम होना चाहिए, चार सोडियम। तो चार कैसे आएगा, तो यहाँ पर कीजिएगा कितना, चार से गुना, कितना से करेंगे, चार से गुना, मैंने अगला स्टेप में आप कर दीजिएगा चार से गुना, मैंने दूध से कर देंगे गुना। पहले दूध था, फिर लाने चार लाने के लिए कितना गुना करेंगे, इसमें दो, कितना करेंगे, दो। आगे समझिए, फिर एक बार समझिए, सोडियम था ऑक्सीजन था, बना था Na2O, इधर सोडियम का वो था एगो और ऑक्सीजन का वो था दो गो, इधर सोडियम का वो था दो गो और ऑक्सीजन का वो है एगो, तो क्या संतुलित है, तो बोलेंगे संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले आप संतुलित कर देंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो जब इधर ऑक्सीजन दो है तो उधर भी क्या होना चाहिए, दो गो होना चाहिए, क्या ऑक्सीजन होना चाहिए, दो गो। तो दो गो करने के लिए तो नियम है कि जब भी संतुलित किया जाता है तो लाने के लिए, इधर दो गो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आगे गुना करते हैं। कहाँ करते हैं गुना, आगे। कहाँ गुना कीजिएगा, इसको आगे करेंगे, कहाँ करेंगे, आगे, आगे गुना करेंगे। तो गुना करते हैं तो दुन्नू के साथ गुना होता है कि एक के साथ, तो बोलेंगे दुन्नू के साथ, दुन्नू के साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दुन्नू के साथ गुना होता है। तो बोलिए दो गो करेंगे तो ऑक्सीजन का हो गया दो गो, लेकिन सोडियम NH क्या होता है, सोडियम ना, सोडियम का हो गया चार गो, दो दूना कितना हो गया, चार गो। ऑक्सीजन तो हो गया संतुलित, लेकिन हो गया देखिए तो नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम का हो गया दो दूना चार गो, सोडियम का हो गया चार गो। तो इधर क्या होना चाहिए, सोडियम तो चार गो, तो इधर चार से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इथा अनुमान विधि से, अनुमान लगाकर सिर्फ हम लोग इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बीज गणितीय विधि, किससे, बीज गणितीय विधि से। बीज गणितीय विधि से जब भी संतुलित करने का है, अगर समझ में नहीं आए, अनुमान विधि से समझ में नहीं आए, तो जब भी कीजिएगा संतुलित किससे करेंगे, बीज गणितीय विधि से। एकदम सिंपल सा है बीज गणितीय विधि। क्या कौन है, बीज गणितीय विधि, उससे कभी गलती नहीं होता। इससे तो बड़ा बड़ा इक्वेशन गलती हो जाता है, लेकिन बीज गणितीय विधि से कभी गलती नहीं होता है। इसलिए एग्जाम में जब भी पूछे आप लोगों को यदि समझ अनुमान विधि से नहीं हो पाता है तो हमेशा तुरंत उसको किससे कीजिएगा, तो बीज गणितीय विधि से। किससे करेंगे, बीज गणितीय विधि से। और एग्जाम में हर साल एक या दो क्वेश्चन रहता है, एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए। इसलिए ध्यान से एकदम सीखिएगा। चलिए आप जानते हैं बीज गणितीय विधि से, कैसे, बीज गणितीय विधि से संतुलित करने के लिए क्या नियम था, दो नियम। संतुलित करने के कितने नियम थे, दो नियम। पहला था अनुमान विधि, पहला क्या था, अनुमान विधि। दूसरा क्या था, बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। चलिए इसको हम लोग संतुलित करेंगे, ये संतुलित नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर से आते हैं।
क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन एकदम सिंपल है। लंबा जाएगा लेकिन क्या है, एकदम सिंपल है। चलिए पहले लिख देते हैं Mg प्लस क्या लिखेंगे O2, तो क्या बनेगा MgO, क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऊपर में लगता है दिखाई नहीं दे रहा है, और नीचे थोड़ा सा और लिख रहे हैं Mg प्लस O2, तो क्या बनेगा MgO। अब दिखाई दे रहा होगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए तो बन गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लिखा हुआ रहेगा इक्वेशन, लिखा हुआ इक्वेशन रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, इधर वाले को तीर के निशान के इधर वाले को क्या बोलेंगे अभिकारक, इधर क्या बोलेंगे उत्पाद। तो संतुलित करने का मतलब अभिकारक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या दोनों क्या होना चाहिए आपस में इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर, दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो बोलेंगे संतुलित है, अब बराबर नहीं रहेगा तो बोलेंगे असंतुलित है। और एग्जाम में बार बार पूछता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या के आपस में क्या हो बराबर हो, क्या हो बराबर हो, तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो आपस में बराबर हो, इक्वल हो, दोनों क्या हो बराबर हो, तो उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब पूछता है इसी में जोड़ देता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। एक एग्जांपल लिख देंगे, तो एग्जांपल सिंपल सा लिखिएगा C प्लस O2, तो क्या बनेगा CO2। क्या ये संतुलित वाला एग्जांपल है, संतुलित है। फिर एक बार बोल रहे हैं संतुलित का मतलब अभिकारक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या आपस में क्या होना चाहिए बराबर, आपस में क्या होना चाहिए बराबर, तो उसको क्या बोलिएगा संतुलित, क्या बोलिएगा संतुलित। अब बराबर नहीं रहेगा तब क्या बोलेंगे असंतुलित, क्या बोलेंगे असंतुलित। समझ में आ गया होगा। एग्जाम में हर साल पूछता है, एग्जाम में हर साल पूछता है कभी कभी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो आवश्यक कहेगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए या पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। चलिए हम लोग अब सीखते हैं इसको संतुलित करना, क्योंकि संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको अज्ञात राशि सबसे पहले इसको बक्सा में बंद कीजिएगा। सबसे पहले किसमें, बक्सा में। कोई चीज है तो उसको किसी बक्सा में, तिजोरी में बंद कर देंगे। पैसा उसा रखते हैं कहाँ, बक्सा में रखते हैं ना, तो बक्सा में इसको क्या करेंगे बंद कर देंगे, क्योंकि छटके उठके न है, इसको हम लोग क्या करेंगे बक्सा में बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये छटके न है। चलिए बक्सा के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। जो लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग अगला स्टेप में कीजिएगा या उसी में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बक्सा के अंदर इसको बंद कर देंगे। अगला स्टेप में कर दे रहे हैं। अगला स्टेप में लिख दिएगा Mg प्लस O2, तो क्या बनेगा, तो MgO ही बनेगा। बक्सा के अंदर इसको क्या कीजिएगा बंद, बक्सा के अंदर क्या कर देंगे बंद, क्योंकि छटकता है ज्यादा, तो इसको क्या कीजिएगा बक्सा के अंदर क्या करेंगे। पहला नियम है सबसे पहले बक्सा के अंदर क्या कीजिएगा, जितना रहेगा सबको क्या करेंगे बक्सा के अंदर बंद कर देंगे। अगर प्लस और रहता तो उसको भी बक्सा के अंदर बंद करते हैं, अगर प्लस में और रहता तो उसको भी बक्सा के अंदर क्या करते हैं बंद करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम जो रहेगा उसको क्या इसमें बंद कीजिएगा, तो बक्सा में। किसमें, बक्सा में क्या करेंगे बंद कर देंगे। बक्सा में क्या करेंगे बंद करेंगे, क्योंकि बड़ी छटकता है। छटकने के लिए क्या करते हैं, किसी चीज को बांध देते हैं, बांध देते हैं ना, जिसको बंद बक्सा में बंद कर देंगे तो क्या ये जाएगा इधर उधर, जाएगा अब नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं। तो बोलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बक्सा में क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। बक्सा में बंद करेंगे, बंद कर देने के बाद चलिए आगे देखते हैं। बंद कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको अज्ञात राशि, अपने मन से अज्ञात राशि ABC से गुना कीजिएगा। ABCDEF से क्या करेंगे गुना करेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप में था बक्सा के अंदर बंद करना, पहला स्टेप में बक्सा के अंदर क्या करेंगे बंद। दूसरा स्टेप है अज्ञात राशि ABCDEF से क्या करना गुना। अज्ञात राशि किससे गुना कीजिएगा, ABCDEF से गुना। मतलब जो पहले रहेगा उससे किसे, A से, उसके बाद वाले को B से, उसके बाद वाले को C से, और रहेगा तो D से, फिर और रहेगा तो E से, और रहेगा तो F से। मतलब ऐसे क्या बढ़ते चल जाएंगे। चलिए तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो लिखाएगा क्या Mg प्लस O2
तो बनेगा वही MgO। क्या बनेगा? MgO। इधर था बक्सा के अंदर बंद, बक्सा के अंदर ही क्या था? बंद, बक्सा के अंदर क्या था? ये बंद। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको अज्ञात राशि किससे गुना करेंगे? तो ABCDEF से। कई गो है तो यह ए हो जाएगा, ये पहले क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? ये बी से गुना करेंगे, उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर और प्लस में रहता तो क्या होता? डी होता। अगर और प्लस में रहता तो क्या होता? ई होता। लेकिन ये सी ए तक अटक गया, तो इतना ही रखेंगे, इतना में दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फिर एक बार, सबसे पहले अज्ञात राशि, सबसे पहले बक्सा के अंदर क्या करेंगे? बंद। बक्सा के अंदर क्या करिएगा? बंद। उसके बाद अज्ञात राशि किससे गुना कीजिएगा? ABCDEFGH से। ठीक है, तो कई टर्म इसमें 1 2 3, ABC से गुना कर दिए। चलिए अब उसके बाद क्या कीजिए कि अभी कारक में जो जो तत्व है उसको लिख दीजिए। इसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में अभी कारक में जो जो तत्व है उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। अभी कारक में जो जो तत्व है उसको क्या कीजिए? लिख दीजिए। तभी कारक में बोलिए क्या क्या है। तभी कारक में Mg, इसका मतलब क्या? मैग्नीशियम है। Mg का मतलब मैग्नीशियम है। और क्या है? ऑक्सीजन। और क्या है? ऑक्सीजनमा है। मैग्नीशियमा है और ऑक्सीजनमा है, तो ऑक्सीजन को लिख देंगे O। मैग्नीशियम जो हो गया इधर, और हो गया क्या? ऑक्सीजन। तो जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेगा वही उत्पाद में भी रहेगा। यानी जब इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तो उधर भी क्या रहेगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, नीचे की ओर ऐसे लकीर खींच दीजिएगा। उसके बाद इधर लिखेंगे इथा अभिकारक में, और क्या रहेगा? उत्पाद में Mg, और क्या रहेगा? O। Mg और क्या रहेगा? O। चलिए इसको भी बराबर कर देंगे, इसको भी बराबर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, इतना दिक्कत नहीं है। अभिकारक में जो जो तत्व रहेगा उसको क्या कीजिएगा? लिख देंगे। उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। यहाँ मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम लिख दिए। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिख दिए। और जो तत्व अभिकारक में भाग लेता है वही तत्व उत्पाद में भी रहेगा, तो इधर भी मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद मैग्नीशियम देखेंगे कई गो है, तो मैग्नीशियम कई गो है? एगो है। मैग्नीशियम कई गो है? एगो है। कई गो है? एगो है। तो एक गुने क्या करेंगे? ए। एक गुने कितना करेंगे? ए। तो कितना आएगा? ए। कितना आएगा? ए। अब आ जाए ऑक्सीजन में, देखिए कई गो है, तो ऑक्सीजन कई गो है? दो। तो दो से गुना करेंगे इसके आगे वाला, तो दो अब गुने करेंगे बी, तो क्या हो जाएगा? 2B। क्या हो जाएगा? 2B। क्या हो जाएगा? 2B। फिर एक बार समझिए, अब इसको क्या करते हैं कि मैग्नीशियम इधर कई गो है? तो एगो है, तो एक गुने क्या करेंगे? ए। तो लिखा जाएगा मैग्नीशियम बराबर कितना? अभिकारक में कितना? ए हो जाएगा। और ये अभिकारक में ऑक्सीजन क्या हो गया? तो दो अब गुने करेंगे बी, तो क्या हो जाएगा? 2B। मैंने अभिकारक में मैग्नीशियम ए और अभिकारक में ऑक्सीजन कितना? 2B। अब आ जाइए उत्पाद में। उत्पाद में जरा बोलिए तो मैग्नीशियम का गो है? एगो। तो एक गुने करेंगे कितना? सी, तो कितना आएगा? सी आएगा। कितना आएगा? सी आएगा। एक गुने करेंगे सी, तो कितना आएगा? सी आएगा। अब आ गया ये ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में कई गो है? एगो। ऑक्सीजन में कई गो है? एगो। तो एक गुने करेंगे सी, तो कितना आएगा? सी आएगा। कितना आएगा? सी आएगा। चलिए यहाँ दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता होगा दो बराबर अगर एक्स है, दो बराबर क्या है? एक्स है। यही अगर रहता दो बराबर बाई, दो बराबर क्या रहता? बाई, तो ये किसको क्या बोलते हैं? LHS। क्या बोलते हैं? LHS। और ये क्या है? RHS। तो जब LHS आपस में इक्वल रहे, बराबर रहे, तो हम कह देंगे RHS भी आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो मैग्नीशियम, इधर मैग्नीशियम Mg बराबर कितना है? 1, और Mg बराबर इधर कितना है? C। Mg बराबर इधर A और इधर Mg बराबर कितना? C। मतलब Mg बराबर इधर कितना है? A और Mg बराबर कितना है इधर? C। तो कह देंगे ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। जब इसका LHS आपस में क्या है? बराबर, तो कह देंगे RHS में भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। दिक्कत नहीं किन्हीं को है, ध्यान से समझ। जब इधर मैग्नीशियम है, इधर देखिए तो Mg है, इधर भी क्या है? Mg है। तो इधर Mg बराबर कितना है? A और इधर Mg बराबर कितना है? C। जब Mg आपस में बराबर हो जाएगा, LHS आपस में क्या है? बराबर, तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि A बराबर कितना? C। A बराबर कितना हो जाएगा? C। क्या हो जाएगा? C। अब आगे देखिए, ध्यान रखिएगा, एकदम ये बात को एकदम नोट कर लीजिए। सभी को लाइएगा, सभी को लेकर आएंगे, नोट में एकदम ध्यान रख लीजिए। सभी को लेकर आएंगे, सभी को लेकर आना है सी के रूप में। किसके रूप में लाना है? सी के रूप में। मतलब ए वाला टर्म भी किसके रूप में रहना चाहिए? सी के रूप में। बी वाला टर्म भी किसके रूप में रहना चाहिए? सी के रूप में। और सी वाला टर्म तक रहबे करेगा खुद सी के रूप में। डी वाला भी टर्म किस में रहना चाहिए? सी के रूप में। मतलब जितने भी रहेंगे अज्ञात राशि उसको हमेशा किस में लाना है? सी के रूप में। किस में लाइएगा? हमेशा किस में लाइएगा? सी के रूप में। एकदम इसको नोट में रख लीजिए, ध्यान में एकदम। हमेशा किस में लाइएगा? सी के रूप में। ए वाला को भी सी के रूप में, बी वाला को भी सी के रूप में। सी वाला तो खुद सी के रूप में रहेगा। डी वाले वो को भी क्या लाएंगे? सी के रूप में। ई रहेगा तो ई को भी लाएंगे सी के रूप में। चलिए ध्यान से आगे होगा, सभी को लाना किसके रूप में? सी के रूप में।
चलिए अब देखते हैं। तो जब इधर LHS आपस में बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। RHS वो क्या होगा, आपस में बराबर। तो इधर देखिए तो LHS में मैग्नीशियम था, लेकिन इधर RHS में क्या है, A है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, C। A बराबर क्या हो जाएगा, C। तब देखिए तो A का जो था, हम क्या बोले थे कि A का रहेगा किसके रूप में आना चाहिए, C के रूप में। तो देखिए तो A आ गया C के रूप में, मैंने जहाँ A रहेगा वहाँ क्या रख देंगे, C रख सकते हैं, C वाला रख सकते हैं फॉर्म। तो A बराबर क्या है, C है, तो C रख सकते हैं। तो ए को आ गया सी के रूप में, इसको अब लाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ए का फॉर्म आ गया सी के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे लिखेंगे चूंकि। अब देखिए तो इधर ऑक्सीजन बराबर 2b, इधर ऑक्सीजन बराबर c, मतलब LHS आपस में क्या है, बराबर है। LHS आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ऑक्सीजन है इधर भी और इधर भी क्या ऑक्सीजन है, तो क्या है, बराबर है। तो जब LHS बराबर तो हम कह देंगे RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। टू बी बराबर क्या हो जाएगा, सी। टू बी बराबर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ से लिख दीजिएगा टू बी बराबर क्या हो जाएगा, सी। टू बी बराबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए हमें लाना है किसके रूप में, मैंने बी को लाना है किसके रूप में, सी के रूप में। बी को लाइएगा किसके रूप में, सी के रूप में। मैंने खाली बी रहना चाहिए किसके रूप में, सी के रूप में। यहाँ से बोल दीजिए तब बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो सी अब बटे कितना हो जाएगा, 2। सी बटे कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए तो सी का मैंने बी जो था वो किसके रूप में आ गया, सी के रूप में आ गया। सी वाला फॉर्म के रूप में आया कि नहीं आया, आ गया। क्योंकि जहां बी रहेगा हम क्या रख सकते हैं, सी बटे 2, तो सी के रूप में आ गया। इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि ए को भी लाना सी के रूप में, बी को भी लाना सी के रूप में। इधर कैसे लिख देते हैं, तो RHS आपस में बराबर था तो LHS आपस में बराबर है तो RHS भी कर देंगे बराबर। इधर भी LHS बराबर तो RHS भी क्या हो गया, बराबर। और सभी को किसके रूप में लाना है, सी के रूप में। इतना तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से एकदम समझिएगा। इसके बाद आप लोग अनुपात निकालिएगा, सबका मान निकल जाएगा। माने ए का भी मान आ गया देखिए था सी के रूप में, बी का भी मान आ गया किसके रूप में, सी के रूप में, और सी तक खुदे रहता है किसके रूप में, सी के रूप में। खुद तक सी क्या रहता है, सी खुदे किसके रूप में है, सी के रूप में। अगर और इसमें रहता है डी वाला भी टर्म रहता है, डी को भी किसके रूप में लाते हैं, सी के रूप में। अगर ई रहता तो उसको भी किसके रूप में लाते हैं, ई के मतलब सी के रूप में। लेकिन इसमें क्या वो है, ए बी सी तीनों टर्म है। तो देखिए तो आ गया तीनों का मान सी के रूप में। ए का मान आ गया किसके रूप में, सी के रूप में आ गया। बी का मान आ गया C/2 मैंने सी के रूप में आ गया। और सी तक सी के रूप में रहबे करता है। तब इसके बाद अगर नहीं और रहता है इसमें तो और निकालते हैं, लेकिन इसमें अब कुछ है नहीं। इसके बाद मैंने सबका मान निकालने के बाद सभी को सी के रूप में लाने के बाद ध्यान से समझना क्या करना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो किसका किसका अनुपात है, कई गो है अज्ञात राशि A B C, तो A B C का अनुपात निकालिएगा। मैंने A यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि A अनुपात B अनुपात C, क्योंकि तीनों को ना है, एगो A है, एगो B है, एगो C है। लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। अगर और रहता तो क्या लिखते हैं, अनुपात D। अगर और रहता तब क्या लेते हैं, अनुपात E लिखते हैं। लेकिन तीनों को है तो कौन लिखेंगे, तीनों लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C। इसके बाद क्या कीजिएगा, दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा। ए की जगह रखना है किसके वाला, तो सी वाला। ए की जगह क्या रखना है, सी वाला फॉर्म। क्या रखिएगा, सी वाला फॉर्म। तो देखिए तो ए बराबर क्या रख देंगे, सी रख देंगे, क्योंकि सी वाला फॉर्म किसके रूप में है, तो खाली सी है। तो ए बराबर क्या रखेंगे, सी। अनुपात है अनुपात। अब बी की जगह क्या रखेंगे, सी वाला। तो कितना है, देखिए तो सी बटे क्या है, 2 है। तो यहाँ रख देंगे बी बराबर सी बटे 2 अनुपात सी। सी की जगह क्या रखेंगे, तो सी का क्या होता है, सी रहेगा। जो जिसको रूप में लाना रहेगा वही रखिएगा, तो सी रखेंगे। अब इसके बाद इसका एलसीएम लीजिएगा। क्या लीजिएगा, एलसीएम। तो बोलिए एलसीएम कितना आएगा, देख लीजिए तो एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम पूछ रहे थे, इसके नीचे कितना है, 1 है। इसके नीचे कितना है, 2 है। और इसके नीचे कितना है, 1 है। माने 1 2 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, सॉरी 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा होगा। चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब एलसीएम के बाद देखिए तो इससे नीचे भागा देंगे 1 से, कितना बार कटेगा, 2 बार में। 2 जाके कुछ होगा ऊपर गुना, ऊपर में कुछ होगा गुना, तो हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, 2C अनुपात। आई 2 से 2 कट जाएगा कई बार में, 1 बार में। 1 जाकर ऊपर कुछ होगा गुना, तो 1 गुने करेंगे तो कितना आएगा, 1C। कितना आएगा, 1C। अब आ गई अनुपात। अब यहाँ करेंगे 1 से भागा देंगे, कुछ कितना 1 है, 1 से भागा देंगे। 2 में कितना बार, 2 बार में कटेगा। 2 जाकर ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2C। इतना में किन्हीं को दिक्कत नहीं। फिर समझिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। ए अनुपात बी अनुपात क्या निकालना है, सी।
ए वाला रूप किसके रूप में रखेंगे, सी वाला रखेंगे, किस वाला, सी वाला, बी वाला भी किस वाला, सी वाला, डी वाला, सी वाला रहेगा तो सी वाला रखेंगे, डी वाला रहता था और रखते सी वाला फॉर्म रखते हैं। उसके बाद अनु इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि नीचे में है तो नीचे में रहेगा तो एलसीएम लीजिएगा, अगर नीचे में नहीं रहेगा तो एलसीएम नहीं लेना, लेकिन नीचे में है, नीचे के है, नीचे में है, बटा में है तो क्या लेंगे, एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लेंगे एलसीएम, यहाँ कितना हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा 1c, ये हो जाएगा 2c। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये जो 2c आया, वो जो 2c आया तो उस सी वाला को हटा दीजिए, खाली अंकवा लीजिएगा, ऊपर वाला हमेशा कौन लेंगे, तो ऊपर वाला हमेशा कुछ लीजिएगा, ऊपर वाला, और जो सी है उसको हटा दीजिए, खाली अंक लीजिएगा, तो अंक कितना है, 2 है, ये अंक कितना है, 2 है, तो ये किसके जगह लिखिएगा 2, तो एक जगह कितना लिखेंगे, एक जगह क्या लिखेंगे 2, एक जगह क्या लिखिएगा 2। अब यहाँ आ जाइए, ये बी यहाँ क्या है 1c है, 1c, अब क्या लेना है, अंक लेना है, क्या लेना है, अंक लीजिएगा, डिजिट लीजिएगा, डिजिट मैंने अंक लीजिएगा, तो अंक यहाँ कितना है, 1 है, अंक कितना है, 1 है, तो बी की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बी की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अल्फाबेट नहीं लीजिएगा, ABCD नहीं लीजिएगा यहाँ से। अब आ गया जी, यहाँ क्या है 2c है, कितना है 2c है, तो सी को लेंगे, तो नहीं अल्फाबेट नहीं लेना बल्कि लेना है डिजिट, तो डिजिट यहाँ कितना है 2 है, मैंने सी की जगह कितना रखाएगा, 2 रखाएगा, सी की जगह कितना रखाएगा, 2 रखाएगा। फिर समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है 2c है, तो सी नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, अंक लेंगे, हमेशा क्या लीजिएगा, डिजिट, क्या लीजिएगा, डिजिट, तो यहाँ डिजिट कितना है 2 है, तो ये की जगह क्या रखाएगा 2, मैंने इसके सामने वाला देख लेंगे कितना है, यहाँ 2 है, और इसके सामने कुछ नहीं, कहाँ 1 है तो मैंने 1 रखाएगा, और यहाँ पर कितना रखाएगा 2 रखाएगा, जरा रख दीजिए अब यहाँ, तो बोलिए एक जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, एक जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। इसके बाद इधर आ रहे हैं, एक जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो बोलिए 2, और ये बक्सा के अंदर कितना था, mg, बक्सा के अंदर क्या था, mg, अब प्लस बोल दीजिए बी की जगह कितना रखेगा, तो बी की जगह देख लीजिए कितना रखेंगे, 1, तो 1 गुने बक्सा के अंदर कितना है, O2 है, तीर का निशान है तो तीर का निशान दीजिएगा। उसके बाद जरा बताइए, तो यहाँ देखिए सी की जगह कितना है, तो सी की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 2, अब बक्सा के अंदर कितना हो जाएगा, MgO। अब इसको हल कर दीजिए, तो 2 गुने mg, तो क्या हो जाएगा 2mg, अब प्लस 1 गुने O2, तो 1 गुने O2 करेंगे तो क्या हो जाएगा O2, आई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2mgO, 2mgO। अब देख लीजिए तो संतुलित है कि संतुलित नहीं है। 2 गो मैग्नीशियम है इधर अभिकारक में, तो उत्पाद में क्या होना चाहिए, 2 गो, तो इधर देखिए तो उत्पाद में क्या है, 2 गो है मैग्नीशियम की, 2 से गुना है, मैंने दोनों के साथ गुना ही है, 2 गो मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो, ऑक्सीजन में कै गो है, 2 गो है, इधर भी कै गो है, 2 गो है, क्योंकि 2 से गुना दोनों में है तो 2 गो हो गया। फिर एक और समझा रहे हैं फिर से, ऐसे तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहला नियम जो दिया रहेगा उसको बक्सा के अंदर बंद कर देंगे। दूसरा नियम, दूसरा स्टेप में, दूसरा में क्या करना है, जो बक्सा के अंदर उसको बंद करेंगे तो अज्ञात राशि किससे गुना करेंगे, ABCDEF से गुना कर देंगे, जय रहेगा तय वो। उसके बाद अभिकारक में जो तत्व रहेगा उसको लिख दीजिएगा, और उत्पाद में जो तत्व रहेगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा जो गुना करेंगे तो मैग्नीशियम देखिए कई गो में जो रहेगा तब तो उसको कैसे उसको गुना कर देंगे, लिख देंगे, गुना करेंगे लिख देंगे। इतना करने के बाद अब ध्यान रखना है कि सभी को किसके फॉर्म लाइएगा, सी के रूप में, सभी को किसके रूप में लाएंगे, सी के रूप में। ध्यान रखना है सभी को किसके रूप में लाना है, सी के रूप में। अब देखिएगा इधर, देखिएगा इधर भी बराबर रहेगा, इधर भी, मैंने LHS आपस में क्या रहेंगे बराबर, LHS आपस में क्या रहेंगे बराबर, तो हम RHS कह देंगे आपस में क्या हो जाएगा बराबर। जब LHS बराबर होता है तो हम कह देते हैं RHS भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद यहाँ से मान निकाल लेंगे ABCDEF जो भी रहेगा उसका मान किसके रूप में निकाल लीजिएगा, सी के रूप में। किसके रूप में, सी के रूप में निकल गया सबका मान। उसके बाद जय गो रहेगा, जय का अनुपात निकाल लीजिएगा। 3 गो रहेगा तो ABC, 4 गो रहेगा तो ABCD, तो चारों का अनुपात निकालिएगा। A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, मैंने 3 गो C अनुपात देखें, अगर D रहता तो D अनुपात लिखते हैं। उसके बाद इसका अगर नीचे में आ गया बटा के, देखने किसी के बटा के रूप में आ गया तो उसको क्या लेंगे एलसीएम, क्या लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम करने के बाद जो अंक रहेगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ही चीज समझना, जो अंक रहेगा उसको लेना, अंक रहेगा उसको लीजिएगा। अंक कितना है यहाँ देख लीजिए, तो 2 है, कितना है 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये के सामने है तो यहाँ लिखाएगा 2 की जगह कितना लिखेंगे, ये सॉरी ए की जगह कितना लिखेंगे 2, और यहाँ पर लाइन कितना आ गया 1C, तो 1 अंक लेना है तो यहाँ कितना 1 है, तो 2 की जगह कितना लिखेंगे 1, और यहाँ क्या है 2C है, तो 2C का मतलब ये 2 लेंगे कि C लेंगे, अगर 2C लेंगे तो खाली अंक लेंगे, तो अंक कितना है 2 है, तो एक C की जगह कितना लिखाएगा 2 लिखाएगा, कितना लिखाएगा 2 लिखाएगा। अब वहाँ ऊपर में लिख देंगे जहाँ ABC रहेगा उसका मान लिख देंगे, तो हो गया संतुलित। क्या हो गया, हो गया संतुलित। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है
तो वीडियो को रिपीट मैंने एक बार पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिर से एक बार पीछे देख लीजिए, ऐसे तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को और देते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 पहले 2011 का देख लेते हैं, 2011 का। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं Fe2O3 प्लस Al, तो क्या बना है Al2O3 प्लस Fe बना है, क्या बना है Fe बना है, Al2O3 प्लस Fe बना है। ये तो लग रहा है संतुलित है, ये तो लग रहा है क्या है संतुलित है, लेकिन यहाँ कुछ होगा, दूसरा चीज होगा, यहाँ होगा 2L, क्या होगा 2L, क्या होगा 2L होगा। इसमें लग रहा है मिस प्रिंटिंग है। अच्छा अगला देख लेते हैं, इसको रहने दीजिए, ध्यान दीजिए अगला पर जरा देखते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल 2, तब बनाया क्या CaNO3 होल 2, CnO3 का होल 2, CnO3 का होल 2। ऊपर वाला मिटार दे रहे हैं जरा। 2000 का ही पूछा है, 2012 में के एनुअल एग्जाम में पूछा है, 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं संतुलित है कि नहीं है। अगर संतुलित नहीं है तो इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, संतुलित करेंगे। चलिए इधर देखिए तो हाइड्रोजन का एगो है, एगो हाइड्रोजन का एगो है, एगो इधर हाइड्रोजन का एगो है, एगो क्वेश्चन कैसे लिखा गया, इधर हाइड्रोजन का एगो है, एगो है, अभी छूट गया, अभी यहाँ है Ca और इधर और कुछ है प्लस H2O, क्या है H2O। अब इसके बाद पूछा है, चलिए क्वेश्चन हम लोग को कह दिया HNO3 प्लस CaOH का होल 2, तो बना का CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। तो देख लीजिए संतुलित है कि नहीं है। हाइड्रोजन किधर है, इतना इधर देखिए हाइड्रोजन का एगो है, एगो एक हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ पर देखिए तो क्या हाइड्रोजन है, ये दोनों से गुना है, मैंने दो गो है, ये दोनों के साथ है गुना, दो गो हाइड्रोजन, तो क्या हाइड्रोजन हो गया एक, और दो का हाइड्रोजन हो गया 3 हाइड्रोजन, और उधर भी क्या होना चाहिए 3 गो, तो कहेंगे संतुलित नहीं है। लेकिन यहाँ से देखिए तो कहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, तो कई गो है, दो ये गो संतुलित है, तो बोलेंगे संतुलित नहीं है। चलिए आप संतुलित कीजिए। सबसे पहला नियम जो दिया रहेगा उसको बक्सा के अंदर क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो बक्सा के अंदर बंद कर दीजिए। हम ये ऊपर में ही बंद कर दे रहे हैं, आप लोग एक स्टेप लिख के बंद कीजिएगा। बक्सा के अंदर क्या करेंगे, बंद करेंगे, बक्सा के अंदर क्या करेंगे, बंद कर देंगे, बक्सा के अंदर बंद कर दे रहे हैं, बक्सा के अंदर क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा। 2012 का एनुअल में पूछा है, बक्सा के अंदर क्या करेंगे, बंद करेंगे। चलिए दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बक्सा के अंदर क्या कीजिएगा, बंद करिएगा। उसके बाद अज्ञात राशि ABCDEF से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बोलिए अज्ञात राशि कितना यहाँ पर गुना होगा, A शुरू में रहेगा A, यहाँ पर क्या हो जाएगा B, यहाँ पर क्या हो जाएगा C, यहाँ पर क्या हो जाएगा D, यहाँ पर क्या हो जाएगा D। अगर और रहता तो लिखते हैं EFGH। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, जो जो तत्व रहेगा अभिकारक में उसको लिखेंगे, अभिकारक में जो जो तत्व रहेगा उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिख दीजिए है क्या, H से क्या होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बराबर, N से क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बराबर, O से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर, और इसमें देख लीजिए क्या है C से क्या हो जाएगा कैल्शियम, तो कैल्शियम बराबर, O से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन जो कि लिखा गया है, और ये देखिए तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा गया है। चलिए अब इधर देख लीजिए, तो जो जो तत्व इधर रहेगा वही तत्व उधर भी रहेगा। आँख मूंद के एकदम लिख दीजिए, इधर हाइड्रोजन तो इधर भी रहेगा हाइड्रोजन, इधर नाइट्रोजन तो इधर भी नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन तो इधर भी क्या रहेगा ऑक्सीजन, इधर कैल्शियम तो इधर भी क्या रहेगा कैल्शियम। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिखिएगा इसमें हाइड्रोजन देखिएगा कई गो है, हाइड्रोजन कई गो है देखिए तो हाइड्रोजन कई गो है, यहाँ पर एक गुने करेंगे एक गुने कितना कीजिएगा A, तो एक गुने A करेंगे तो कितना आएगा A आएगा, एक गुने A करेंगे तो कितना आएगा A आएगा। अब देख लीजिए अभिकारक में कहीं और पर भी हाइड्रोजन है कि
यहाँ हाइड्रोजन है, इधर देखिए तो हाइड्रोजन है, तो हाँ है ये है हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना देखिए था कई गो हाइड्रोजन है, 2 गो है, दोनों के साथ 2 है, O भी 2 गो है और H भी कई गो है, 2 गो है, तो 2 गो हाइड्रोजन, तो 2 अब गुने करेंगे B तो क्या हो जाएगा 2B, क्या हो जाएगा 2B। आई कौची के साथ है तो प्लस के साथ है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस के साथ है कौची लिखेंगे प्लस, तो क्या हाइड्रोजन हो गया 2H2 का मतलब हो गया क्या 2 गो हाइड्रोजन, तो 2 गुने B करेंगे क्या हो जाएगा 2B, क्या हो जाएगा 2B। अभी प्लस क्यों पड़ा, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे। चलिए समझ में आ गया। फिर एक बार देखिए हाइड्रोजन का वो है यहाँ पर एक होते, एक गुने करेंगे ए, क्या आएगा ए। अब इधर आ जाइए, ये प्लस था तो क्या लीजिएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या लिख देंगे प्लस, पहले देख लीजिएगा हाई कि नहीं इसमें, तब तो देखिए हाइड्रोजन है तो लिख देंगे प्लस। आगे देखिए हाइड्रोजन का वो है तो H2 है, मैंने OH का होल 2, मैंने दोनों पर 2 है, तो 2 को हाइड्रोजन है तो 2 गुने करेंगे बी, क्या हो जाएगा 2B। आगे जी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वो है देख लीजिए, यहाँ पर ए गो है नाइट्रोजन, एक गुने करेंगे ए कितना आएगा ए, और इसमें है नाइट्रोजन देखिए कहीं पर, इधर नाइट्रोजन इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा इन्हें लिखाएगा। ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कई गो है O3 है, तो कई गो है 3 गो, 3 गुने करेंगे ये तो क्या हो जाएगा 3A। अब इसमें देख लीजिए है तो ये है देखिए तो कई गो है, तो 2 गो है, कई गो है 2 गो है, तो बोले 2 गो है तो प्लस में क्या हो जाएगा 2B, प्लस में क्या हो जाएगा 2B। अब आइए कैल्शियम, कैल्शियम का वो देखिए तो यहाँ पर कैल्शियम है नहीं है, यहाँ पर कैल्शियम का वो है, ये ध्यान दीजिएगा ये खाली OH का होल 2 है, ये दोनों पर 2 था, इस पर नहीं था, कितना हो जाएगा ए वो कैल्शियम है तो क्या हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B। चलिए तो अभी कारक में लिखा गया। अब उसके बाद किसमें लिखेंगे उत्पाद में, किसमें लिखेगा उत्पाद में, तो बोलिए हाइड्रोजन का वो है जरा देख लीजिए, तो हाइड्रोजन खोजिए कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है, खाली यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है लेकिन कई गो है 2 गो है, 2H2 मैंने 2 गो है तो 2 गुने करेंगे डी, क्या हो जाएगा 2D, क्या हो जाएगा 2D। चलिए अब आगे बढ़िए जरा, नाइट्रोजन खोजिए कहाँ है, तो नाइट्रोजन है देखिए तो यहाँ पर, तो NO3 का होल 2, मतलब ये जो है नाइट्रोजन पर भी 2 है और नाइट्रोजन भी 2 गो है और ऑक्सीजन पर भी कई गो है, मैंने यहाँ देखिए तो यहाँ 3 गो है, 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 गो नाइट्रोजन, तो 2 अब गुने क्या हो जाएगा C, 2 गुने क्या हो जाएगा C, मैंने क्या हो जाएगा 2 और C क्या हो जाएगा 2C। अब इसमें है देखिए नाइट्रोजन तो नहीं है तो रहने देंगे। अब आ गया जी O मैंने ऑक्सीजन, O का मतलब ऑक्सीजन, तो खोजिए ऑक्सीजन कितना है, तो O3 है, वहाँ पर कितना है O3, तो O3 का मतलब 3 गो इधर से है और वो होल 2 है, ये दोनों पर था, मैंने N पर भी था और O पर भी था, तो यहाँ तो 3 गो पहले से है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 और C, तो मैंने 6C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6C हो जाएगा। फिर एक बार समझिए, नाइट्रोजन था कितना देखिए तो यहाँ NO3 था, NO3 का मतलब नाइट्रोजन एगो और ऑक्सीजन कितना है 3 गो, लेकिन इस पर होल 2 है, मैंने दोनों पर होल 2 है, मैंने दोनों पर है, तो 2 गो नाइट्रोजन हो गया, 2 गुने करेंगे C2C, यहाँ 3 गो पहले था, 3 गुना कितना हो जाएगा 6C। अब आ गया जी कैल्शियम पर, और ध्यान दीजिए और कहीं ऑक्सीजन है देखिए तो प्लस में यहाँ भी ऑक्सीजन है, ये है तो प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन कै गो है तो एक गुने करेंगे यहाँ पर D, तो क्या हो जाएगा D। अब आगे आ जाइए जरा, कैल्शियम का एगो है देखिए तो कैल्शियम का एगो है C गो है, कैल्शियम का है एगो है तो एक गुने करेंगे C। अब ध्यान देखिए नोट वाला बात याद रखिए, नोट वाला क्या था कि सभी को किसके रूप में लाना है C के रूप में लाना है, यहाँ ध्यान रखिए सभी को किसके रूप में लाइएगा C के रूप में, सभी को किसके रूप में लाना है C के रूप में, किसके रूप में लाइएगा C के रूप में। चलिए ध्यान रखना है खाली सभी को लाना है C के रूप में, माने A वाला भी फॉर्म किसके रूप में C के रूप में, B वाला भी फॉर्म किसके रूप में C के रूप में, D वाला भी रहेगा तो फॉर्म C के रूप में, C वाला तो खुद रहेगा करेगा C के रूप में। तो बताइए तो जरा इधर LHS है, LHS में H है और इधर भी LHS में क्या है H है, तो LHS आपस में क्या है बराबर, तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा कि नहीं होगा बराबर हो जाएगा। LHS जब बराबर रहे तो RHS भी कह देंगे क्या आपस में होगा बराबर होगा, क्या होता है बराबर होता है, तो बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो A प्लस 2B बराबर क्या हो जाएगा तो 2D, क्या हो जाएगा 2D। यहाँ से किसका मान निकालना है A का किसके रूप में रहना चाहिए C के रूप में रहना चाहिए, तो ये वाला फॉर्म किसके रूप में आना चाहिए C के फॉर्म में। तो यहाँ से बोल दीजिए तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर ही प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, मैंने 2D में से घटेगा 2B। आगे आवाइए A का लाना है C के रूप में, तो C का रूप में मैंने D का मान रखेंगे, अब कुछ वाला आना चाहिए इतना पर इसको रहने देंगे। अब आगे बढ़िए, यहाँ देखिए तो A इधर नाइट्रोजन है, इधर भी क्या है नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन और इधर भी क्या है नाइट्रोजन, तो LHS में नाइट्रोजन है बराबर, तो RHS में भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि, एक लाइन इसको छोड़ दीजिए थोड़ा सा, चूंकि लिखेंगे A बराबर क्या हो जाएगा तो 2C, A बराबर क्या हो जाएगा 2C। देखिए तो A का फॉर्म C के रूप में आ गया, A का फॉर्म किसके रूप में आ गया
सी के रूप में। जहाँ ए रहेगा हम क्या रख देंगे, सी वाला फॉर्म रख देंगे, 2C रख देंगे। ए के रूप में आ गया, ए का फॉर्म सी के रूप में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन इधर भी है और ऑक्सीजन इधर भी है, मैंने LHS आपस में क्या है बराबर, तो RHS में आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो जरा बोल दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 3A प्लस 2B अब बराबर क्या हो जाएगा, तो 3C प्लस D, 3C प्लस क्या हो जाएगा D। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ए बराबर तो C लेके चल आए हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ क्या रख सकते हैं हम 2C रख सकते हैं ना, ए बराबर क्या है 2C, जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ क्या रख देंगे 2C रख देंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 3 गुने एक जगह रख दे रहे हैं कितना 2C अब प्लस 2B बराबर 6C प्लस क्या हो जाएगा D। चलिए ध्यान दीजिए तो आगे जरा देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6C, 3 दूना 6C अब प्लस क्या हो जाएगा 2B अब प्लस कितना हो जाएगा 6C अब प्लस क्या हो जाएगा D, 6C प्लस क्या हो जाएगा D। अब बताइए इधर C है, तो C वाला तो लाना था लेकिन इधर जाएगा उधर भेज दे रहे हैं इसको, तो ये बोलिए बचेगा क्या 2B बराबर उधर जाएगा तो होगा 6C अब प्लस D और माइनस में जाएगा 6C, ये तो कट जाएगा। तो बोलिए बचा क्या, 2B बराबर क्या बचा D, 2B बराबर क्या बचा D, दिखाई दे रहा होगा 2B बराबर क्या बचा D। तो यहाँ से अगर निकालने के लिए कहेगा B बराबर क्या कहेगा, B बराबर निकालने के लिए कहेगा, दिखाई दे नहीं रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ आ रहे हैं, B बराबर कहेगा निकालने के लिए, तो इसलिए B बराबर लिख देंगे क्या, तो क्या हो जाएगा तो D और बट्टे क्या हो जाएगा 2, 2 गुना हो जाएगा तो भाग में, तो D बट्टे कितना हो जाएगा 2। लेकिन हमें लाना था किसके रूप में, B का रूप लाना किसके रूप में, C वाला, B के रूप में लाना किसके रूप में, B वाला फॉर्म किसके रूप में आना चाहिए, C के रूप में, आया C के रूप में नहीं आया, तभी और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ अगला बढ़ रहे हैं, अब ध्यान दीजिए आगे। यहाँ देखिए तो C इधर भी है और C मैंने कैल्शियम, मैंने C मैंने कैल्शियम इधर भी है और कैल्शियम क्या इधर भी है, LHS आपस में क्या है बराबर, RHS वो आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि B बराबर क्या हो जाएगा C, B बराबर क्या लिख देंगे C, B बराबर क्या लिखेगा C, B बराबर क्या लिख देंगे C, B बराबर क्या लिखेंगे C, B बराबर क्या हो जाएगा C। अब जहाँ जहाँ B है वहाँ क्या रख देंगे C रख देंगे, क्योंकि B वाला फॉर्म किसके रूप में आ गया C के रूप में आ गया। तो जहाँ जहाँ B है वहाँ रख दीजिए C। यहाँ देखिए तो लिखेंगे B बराबर क्या है D/2, यहाँ लिखेंगे चूंकि B बराबर D/2 क्या है 2, यहाँ B की जगह कितना रख देंगे C, तो B बराबर C बट्टे क्या हो जाएगा D/2। अब जरा बोल दीजिए दो गुना में इधर आएगा तो इधर गुना में नहीं सॉरी भाग में, इधर आएगा तो गुना में, मतलब हो जाएगा कितना 2C बराबर क्या हो जाएगा D, इसलिए बोलिए D बराबर कितना आ गया 2C, D बराबर क्या आएगा 2C। अब ध्यान दीजिए सबका मान निकल गया, सभी को रहना चाहिए किसके रूप में C के रूप में, मतलब ABCDE अपने जो भी रहेगा सब क्या रहना चाहिए C के रूप में। तो इसमें क्या वो है ABCD, तो सबको क्या रहना चाहिए C के रूप में, मिला लीजिए है कि नहीं है। A वाला फॉर्म C के रूप में आ गया, A वाला फॉर्म आ गया C के रूप में, B वाला खोजिए C के रूप में है कहीं पर, तो देखिए यहाँ B वाला है फॉर्म C के रूप में आ गया B का। अब C वाला देखेंगे तो C के रूप में लाने का है तो C वाला खुदे रहता है C के रूप में, C वाला कोई झंझट नहीं, जिसको मैंने C के रूप में लाना है तो C वाला CA लिखिएगा, C वाला क्या लिखेंगे CA लिख देंगे। चलिए C वाला हो गया। अब D वाला देखिए, तो D वाला देखिए तो आ गया 2C, नहीं D वाला भी फॉर्म किसके रूप में आ गया C के रूप में आ गया, C के रूप में आ गया कि C के रूप में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं तो अनुपात निकालते हैं, सबका मान निकालने के बाद क्या निकालते हैं अनुपात, क्या निकालिएगा अनुपात। अनुपात निकालने का मतलब क्या निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, सबका मान निकालने के बाद क्या निकालिएगा अनुपात, क्या निकालेंगे अनुपात, A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या निकालेंगे D। चलिए निकाल दीजिए, तो बगल में इधर निकाल रहे हैं A अनुपात B अनुपात C, दिखाई दे रहा होगा, लिखेंगे चूंकि A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या लिख देंगे D, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। चलिए एक जगह के इसके रूप में रखेंगे C वाला फॉर्म, A वाला की एक जगह कितना रखेंगे C वाला फॉर्म, तो बोलिए C वाला फॉर्म कितना है तो 2 है, कितना है 2 है, तो यहाँ रख देंगे 2C, क्या रख दीजिएगा 2C। चलिए अनुपात है तो अनुपात, अब बटे B वाला कितना है जरा देख लीजिए, तो B वाला कितना है देख लीजिए, तो B बराबर कितना है C वाला फॉर्म देखिएगा तो हमेशा किसके रूप में C वाला फॉर्म कितना है C है बराबर अनुपात, C वाला क्या रहेगा C रहेगा, C वाला हमेशा क्या रखेगा C रखेंगे अनुपात। D वाला देखिए D खोजिए कितना है तो 2C है, क्या है 2C है 2C है 2C है। चलिए सबका लिखा दिए। उसके बाद देखिए तो बटा के रूप में है, बटा के रूप में रहता तो क्या लेते हैं एलसीएम, बटा के रूप में रहता क्या लेते हैं एलसीएम, तो बटा के रूप में है देखिए तो बटा के रूप में नहीं है, बटा के रूप में नहीं है, बटा के रूप में है तो नहीं है।
अगर बटा के रूप में रह जाता तो क्या लेते हैं, एलसीएम। बटा के रूप में तो क्या लेते हैं, एलसीएम। लेकिन बटा के रूप में नहीं है तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नहीं लेंगे। चलिए तो अब क्या करेंगे, तो एलसीएम लेने का है ना, तो एलसीएम लेने के बाद अगर एलसीएम रहता है तो एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, तो देखते हैं गुणांक, माने देखेंगे यहाँ पर से अंक बैठाना। अपने एक की जगह कितना बैठाएंगे, तो पहले बता चुके हैं, एक की जगह हमेशा अंकवा बैठाएंगे कि दोनों, सी बैठाएंगे कि दोनों, तो खाली क्या बैठाते हैं, अंकवा। क्या बैठाइएगा, अंकवा। तो अंकवा यहाँ कितना है, तो बोलेंगे 2। कितना बैठाएंगे, 2। और बी की जगह सी है, तो सी का मतलब कई सी है, तो एक सी है, एक बैठाएंगे मैंने किसकी जगह, तो बी की जगह। यहाँ पर भी सी है, तो कई सी है, तो एक सी है, एक सी है का मतलब सी की जगह कितना बैठाएंगे, एक। और यहाँ देखिए तो कितना है, 2c है, 2c का मतलब कितना बैठाएंगे, डी की जगह कितना है, 2। कितना बैठाएंगे, 2। मतलब अंक, खाली क्या बैठाते हैं, अंक बैठाते हैं। क्या बैठाइएगा, अंक। C2 माने 2c रहेगा तो उसमें से 2 बैठाना है, माने अंक बैठाइएगा, c को बैठाना नहीं है। चलिए आप बैठा दीजिए। बैठाने का मतलब हम, आप लोग नीचे मिलाइएगा, नीचे में जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा नीचे मिलाने के लिए मतलब एक जगह कितना बैठाएंगे, तो बोलिए 2 बैठाएंगे। एक जगह कितना बैठाएंगे, 2। एक जगह कितना रखेंगे, 2। तो ऊपर ऊपर बैठा रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, 2। क्या लिखेंगे, 2। एक जगह क्या लिखिएगा, 2। और बोलिए कितना हो जाएगा, HNO3, 2HNO3। डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बक्सा हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट हटा रहे हैं बक्सा के। बक्सा को एक बार आप नीचे आप लोग और जाइएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक जगह कितना रखेंगे, 2HNO3, 2HNO3 हो जाएगा, 2HNO3। अब प्लस, अब बताइए बी की जगह कितना रखेंगे, बी की जगह कितना, एक। बी की जगह कितना रखेंगे, एक। तो हो जाएगा, एक गुने करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक से। तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। और तीर का निशान है तो तीर का निशान देंगे। उसके बाद सी की जगह कितना रखिएगा, तो एक। तो एक गुने करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, मैंने उतना ही रहेगा। तो कितना रहेगा, तो CaNO3 का होल 2, CaNO3 का होल 2। अब प्लस है तो प्लस डी, डी की जगह कितना बैठाइएगा, तो 2। टी की जगह कितना बैठाइएगा, 2। तो हो जाएगा 2 और H2O, 2H2O, 2H2O। चलिए हो गया, संतुलित हो गया। देख लीजिए कि नहीं संतुलित है कि नहीं। दो को हाइट इधर देख लीजिए, सब संतुलित है, सब बराबर होगा, सब बराबर आपस में होगा। देख लीजिए कि नहीं, इधर कई गो हाइड्रोजन है, 2 गो। इधर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या हाइड्रोजन है, 2। तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तब इधर देखिए तो 4 हाइड्रोजन है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन। 2 दूना 4 मैंने H2, 2H2O मैंने 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन। अब देख लीजिए था, नाइट्रोजन कई गो है, यहाँ पर 2 गो नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 गो, इधर यहाँ पर है, नहीं है। इधर देखिए नाइट्रोजन कई गो है, यहाँ देखिए NO3 का होल 2 है, मैंने दोनों पर है, तो एन कई गो हो गया, 2 गो हो गया। अब आइए ऑक्सीजन कई गो है, तो यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पर कई गो है, 2 गो है, तो 6 दूना कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर देख लीजिए था, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 गो है, 2 हो जाए 6 2 8 ऑक्सीजन। उसी तरह से कैल्शियम भी को क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इधर देखिए कैल्शियम एगो, इधर कैल्शियम कई गो है, एगो है, क्या है, बराबर होने। सभी तत्व क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। आप लोग को इस समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग को हम संतुलित करने के लिए कुछ देते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइए, संतुलित जरूर करके कॉपी पर आप लोग अपना संतुलित जरूर कर लीजिएगा। और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि संतुलित हमें करके दिखाइए, तो हम पूरा जितना देंगे सबको संतुलित करेंगे। चलिए बढ़िया से लिख लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा। हम मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक कर बढ़िया से लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं संतुलित करने के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। पूछा है CO2 और प्लस H2O, तो क्या बना है C6H12O6। अब प्लस बना दिया है H2O, प्लस क्या बना दिया, O2। कब पूछा है, 2013 में, 2013 के बिहार बोर्ड के 2013 के ए में और 2017 के ए में, 2017 के ए में, मतलब एनुअल में पूछा है। ये हो गया पहला आप लोग का। दूसरा आइए, दूसरा कह रहा है कि MnO2 प्लस HCl, तो क्या बना है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। कब पूछा है, 2014 में, 2014 के एनुअल एग्जाम में, 2014 के एनुअल एग्जाम में।
आगे जाइए तीसरा में कह रहा है ZN प्लस AgNO3 प्लस क्या तो बना क्या, तो ZN NO3 का होल 2 प्लस Ag। कब पूछा है, 2020 के ए में, 2020 के ए में। आगे आ जाइए चौथा क्वेश्चन कह रहा है Na प्लस H2O, तो क्या बना है NaOH प्लस H2। ये भी कब पूछा है, तो 2020 में, 2020 का ए में। चलिए आगे पांचवा पर आते हैं, पूछा है Mg प्लस HCl, तो क्या बनाया MgHCl2 प्लस H2, तो क्या हो जाएगा 2000। पूछा है कब, 2013 के सी में। 2013 का सी का मतलब कंपार्टमेंटल। चलिए अब आगे आते हैं, एक और छठा नंबर देते हैं। छठा नंबर कह रहा है NaOH प्लस CO2, तो क्या बनाएगा Na2 और CO3 प्लस H2O। ये पूछा है 2015 में, 2015 का ए में, 2015 का सी में, 2015 का सी में, मैंने कंपार्टमेंटल में पूछा है 2015 का सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा के बाद सातवां नंबर कह रहा PV दिखाई दे रहा है ना, PV दिखाई दे रहा है, PVNO3 का होल 2 प्लस नहीं टूट रहा है, तो बन रहा है PVO प्लस NO2 प्लस O2। कब पूछा है, तो 2012 का सी मैंने कंपार्टमेंटल पूछा, 2012 का सी कंपार्टमेंटल में। आप लोग इतना कॉपी पर बढ़िया से इसको संतुलित कर दीजिएगा, क्योंकि हर साल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एगो न एगो पूछ देता है, इसलिए आप लोग संतुलित जरूर कीजिएगा। संतुलित अगर फिर से समझ में नहीं आएगा तो हम इसको फिर से संतुलित करके समझाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संतुलित करने के लिए सीखें कि नहीं सीखें। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में।